नमस्कार किसान साथियों, मैं शशि कुमार इफ़को SFA सारण। आज हम किसान समृद्धि के माध्यम से आप सभी को नैनो DAP के बारे में बताएंगे और नैनो यूरिया के बारे में आप लोग जानते हैं या फिर हमारे जो पिछले वाले वीडियो है उस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। अभी कैसे प्रयोग करना है गेहूं के सीजन में भी, वो भी। अभी हम लोग नैनो DAP पे आते हैं। नैनो DAP मार्केट में आने वाला है, आएगा तो प्रयोग कैसे करेंगे। तो देखिए, जो हम लोग का बोरी है ना, उस बोरी को आधी मात्रा ही हम लोग प्रयोग करना है। आधा DAP पहले प्रयोग करेंगे और आधी मात्रा प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि नैनो DAP क्या है। जैसे नैनो DAP का नैनो पार्टिकल्स है, यानी नैनो फॉर्म में DAP को बना दिया गया है और यह विश्व में पहली बार इफ़को के द्वारा बनाया गया है। तो नैनो टेक्नोलॉजी से कैसे काम करता है, तो देखिए, जो फॉस्फोरस होता है DAP के माध्यम से मिलता है, तो नाइट्रोजन भी मिलता है, फॉस्फोरस भी। तो जो फॉस्फोरस होता है वो जड़ को डेवलप करता है। तो जड़ को डेवलप करता है तो हम ये बताना चाहते हैं कि जब जड़ को डेवलप करना चाहते हैं, यानी जड़ के पास होना चाहिए, क्योंकि DAP मोबिलाइज नहीं होता, यानी घूमता नहीं है। जहां देंगे अगर जड़ वहां पे जाएगा तो ही ले पाएगा, अन्यथा वहीं पे वो फिक्स हो जाएगा मिट्टी में। तो नैनो DAP क्या करेगा, नैनो DAP का प्रयोग कैसे करना है। देखिए, नैनो DAP जो है वो जड़ वाली फसलें या फिर बीज, इन सब में प्रयोग करना है। अगर जड़ वाली फसलें हैं उसके लिए भी हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसके लिए पौधे को ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नैनो DAP की मात्रा पानी में डाला गया। कितना मात्रा, 1 लीटर पानी में 5 ml, यानी 0.5% का सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, उसके अनुसार से अगर 10 लीटर लेते हैं तो उसमें 50 ml डालना है। फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो बिचरा है उस बिचरा को उसमें डुबा के 15 से 30 मिनट तक छोड़ेंगे। और यदि हम लोग बीज लेते हैं किसी भी चीज का बीज, तो उस बीज में हम लोग क्या करेंगे, 1 किलो बीज के लिए 5 ml नैनो DAP का प्रयोग करेंगे। फिर हम लोग उसको मिला करके 15 से 30 मिनट तक छोड़ देंगे छांव में। याद रखना है, धूप में नहीं किसान भाइयों, छांव में। फिर उसकी हम लोग बुआई करा देंगे। अब देखिए, इससे एक फायदा हो, उसके जड़ में पहले से ही मिल गया, अब उस जड़ का विकास बहुत अच्छा होगा। एक आप नॉर्मल जिसमें केवल DAP प्रयोग किया है और एक में नैनो DAP की है, दोनों का जब जड़ उखाड़ेंगे तो देखेंगे नैनो DAP वाला जो जड़ है ज्यादा विकसित है। अब कैसे होगा, फिर उसका स्प्रे कैसे करेंगे। फिर जब 25 से 30 दिन का पौधा हो जाए, जो बीज की बुआई किए हैं वो, और यदि बिचरा लगाए हैं, ट्रांसप्लांटिंग किए हैं, पौधारोपण किए हैं, तो उसमें 20 से 25 दिन के बाद नैनो DAP का पहला स्प्रे करेंगे। स्प्रे की मात्रा हम लोग 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी में डालकर के स्प्रे करेंगे। यानी सिंपल सी बताए किसान भाइयों, तो 15 लीटर वाली जो टैंक होता है उस टैंक में हम लोग 60 ml डालेंगे, यानी 30 से 60 ml तक डाल के स्प्रे करेंगे किसान भाइयों। तो इससे क्या फायदा होगा, अभी आपको बताया कि देखिए, जो फास्फोरस जो है जड़ से, वो जड़ के पास चाहिए, तो वहां से तो जड़ का विकास होगा, तो पौधे की पूर्ण विकास होगी। किसी भी चीज का अगर जड़ मजबूत रहता है तो पौधा मजबूती से रहेगा। तो नैनो DAP से और भी फायदे हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर बाद में पौधे में जब विकास हो रहा है, बाद में फास्फोरस की कमी आई, तो हम लोग DAP अगर जड़ में देंगे तो वो उतना काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग नैनो DAP का फोलियर स्प्रे करेंगे, यानी पत्तियों पे छिड़काव करेंगे, तो पत्तियों में स्टोमेटा होती है और बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके माध्यम से ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जो कमी रहती है उस कमी को दूर करता है और इसका प्रयोग धीरे धीरे वो करता है। नैनो फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको एब्जॉर्ब करता है। ये ध्यान में रखिएगा। आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि स्टोमेटा द्वारा क्यों कर रहा है। नैनो फॉर्म में है और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जिसके कारण से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस तरह नैनो यूरिया में करता था। किसान भाइयों, और भी गन्ना में प्रयोग करना हो, किसी भी फसल में करना हो, अगर देखिए, अगर बुआई कर रहे हैं उस समय अगर आपको
पौधा मिले या फिर आलू मिले तो कंद मिले, इन सब का मिले तो उसमें 1 लीटर पानी में 5 ml डाल करके उसको ट्रीटमेंट करना है, या फिर अगर बीज है तो बीज को भी ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद में पहला स्प्रे 25 से 30 दिन बाद, और यदि पौधा लगा रहे तो 20 से 25 दिन बाद, और दूसरा स्प्रे पहला स्प्रे के फिर 20 से 25 दिन के बाद करना है। उस समय भी मात्रा हम लोग 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी ही लेंगे। आपका क्वेश्चन होगा क्या बार बार हम नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, सागरिका इन सब का अलग अलग स्प्रे करें? नहीं, आप साथ में भी मिला करके कर सकते हैं। ध्यान रखना है किसान भाइयों, जो घास मारने वाली दवा होती है शाकनाशी, उसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वो मारने का काम करता है, ये लोग जिलाने का काम करता है। दोनों साथ में नहीं कर सकते हैं। आप उसके साथ इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, नैनो यूरिया का कर सकते हैं, नैनो डीएपी के साथ सागरिका का कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज किसान भाई आपको सबसे अच्छा चीज बता देते हैं, आप कभी भी इन सब का बहुत सारे मिक्स करके अगर स्प्रे कर रहे हैं ना, तो उस समय थोड़ा सा पानी में आप देख लीजिए मिला करके, अगर सॉल्यूशन यानी घोल फट जाए तो साथ में स्प्रे नहीं करना है, और यदि नहीं फटे तो उसके साथ में स्प्रे करना है। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। हम लोग ये जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, बहुत सारे फसल में हम लोग नैनो डीएपी का प्रयोग करा है और इसका रिजल्ट काफी अच्छा है। जो पहले की उपज होती है उससे 15 से 20% उपज ज्यादा होता है, क्योंकि जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है, तो पौधों का विकास भी अच्छा होता है, और उसमें फल फूल अनाज सभी अच्छी मात्रा में आती है। तो नैनो डीएपी जब भी मार्केट में आए तो आप प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, क्या 50% ही करेंगे? आप चाहे तो 25% डीएपी देंगे और हम लोग यहां से नैनो डीएपी का भी प्रयोग करेंगे। अगर 25% देंगे तो 2 बार स्प्रे करना होगा, 50% देते हैं तो 1 बार स्प्रे करना है। और यदि डीएपी देंगे ही नहीं और चाहते हैं कि नैनो डीएपी से हो जाए तो वो भी होगा, तो उस समय हम लोग 3 स्प्रे करेंगे। लेकिन पहले हम लोग को रिस्क नहीं खेलना है, पहले हम लोग कम से कम 25% डीएपी प्रयोग करेंगे। हम लोग सभी तरह से किए, सबसे अच्छा रिजल्ट आपको 50% डीएपी और 25% डीएमई में, डीएपी जो दोनों है इन दोनों में बराबर रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि इसमें 2 स्प्रे हो रहा है, उसमें 1 स्प्रे हो रहा है। तो आप सबसे भी आग्रह करेंगे कि एक ही बार मात्रा को पूरी तरह से बदलना नहीं है, बस मात्रा को कम कर देना है। जो 2 बोरी लाते थे 2 कांधे पे, अब लाएंगे 1 बोरी 1 जेब में। इस तरह से नैनो डीएपी छोटा बोतल में है, आधा लीटर यानी 500 ml नैनो डीएपी 1 बोरी 50 किलो के बराबर है। सोचिए, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे आपको ये दिखा है कि ये पेन है तो ये इतना जगह ले रहा है, ठीक है। इसको पूरा पाउडर फॉर्म में कर दिया जाए तो इसको बहुत ज़्यादा स्पेस में कर सकते हैं, और लिक्विड में कर दिया जाए तो वो तो पूरी तरह से सरफेस घेर लेगा। तो इसलिए नैनो फॉर्म में है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसीलिए इसका प्रयोग बढ़ जाता है। इससे आपका पॉल्यूशन भी कम होता है, एक आपका मिट्टी भी प्रदूषित होने से बचेगी बहुत हद तक। हम लोग जो नीचे पानी होता है लीचिंग के माध्यम से जो नीचे चला जाता है फॉस्फोरस नाइट्रोजन, वो भी कम हो जाएगा। जो पानी प्रदूषित होती है, पानी भी प्रदूषित होने से बचेगा। हवा जो प्रदूषित होता है वो भी हम लोग का कम हो जाएगा, तो पॉल्यूशन भी कम होगा। और ये FCO अप्रूव्ड है, अभी नैनो यूरिया अप्रूव्ड है और डीएपी भी अप्रूव होगा तभी आएगा। आने वाले समय में नैनो जिंक बहुत सारे चीज आने वाले हैं। आप सब प्रयोग करिए, और हम किसान समृद्धि के माध्यम से आप लोगों को हमेशा जानकारी देते रहेंगे। कभी भी दिक्कत हो आप लोग बेहिचक हमारे कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोगों को रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही सहायता प्रदान करेगी आप लोगों को। और बहुत सारे हमारे वीडियो है, देख सकते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो के है। जैसे आम के फसल, आम के सीजन भी आने वाला है तो उस समय कौन सा रोग लगना चाहिए, कैसे प्रबंधन करना चाहिए, ये भी देख सकते हैं। अश्वगंधा की खेती, मिट्टी जांच कैसे करें, इन तमाम, पपीता की खेती कैसे करें, अश्वगंधा की खेती कैसे करें, सहजन की खेती, मोरिंगा की कैसे करें, इन सब की तमाम वीडियो हमारे पास डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख सकते हैं, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सभी चीज़ देख सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों।